हमारे जीवन में पितरों का आशीर्वाद हमारी उन्नति, आरोग्य और वंश वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पितरों के दोष से जीवन में कठिनाइयां, संघर्ष, नकारात्मकता और उलझनों का सामना करना पड़ता है। पितृ कर्म या श्राद्ध कर्म द्वारा पितरों की सद्गति का मार्ग प्रशस्त होता है और हम उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। पर कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की सफलता का प्रमाण क्या? यही प्रश्न पर आज का हमारा वीडियो आधारित है और इसी प्रश्न के समाधान के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ पिंडारा पधारे थे। पिंडारा, जो कि पिंड तारक क्षेत्र भी कहलाता है। तो आइए हम आपको पहले पिंडारा क्षेत्र से अवगत करवाते हैं। द्वारिका नगरी की स्थापना के बाद श्री कृष्ण एक यज्ञ के विचार से समुद्र तट पर टहलते टहलते एक स्थान पर पधारे और वहां श्री कृष्ण ने समुद्र देव से यज्ञ हेतु भूमि की मांग की। तभी समुद्र देव पीछे हटे और यह भूमि श्री कृष्ण को दी। जब यहां श्री कृष्ण ने यज्ञ का आयोजन किया, तब आमंत्रितों में पृथ्वी के सारे तीर्थ भी ब्राह्मण के रूप में पधारे थे। यज्ञ में आमंत्रितों की बढ़ी हुई भीड़ और जगह की कमी के कारण श्री कृष्ण ने तीर्थों को अपने मूल जल स्वरूप धारण करने को कहा, ताकि दूसरों का भी समावेश हो सके। तभी एक बड़े गड्ढे जैसी जगह में पृथ्वी के सारे तीर्थ जल स्वरूप में विराजमान हुए। पूरी पृथ्वी में यह एकमात्र ऐसा स्थान हुआ जहां सारे तीर्थ एक साथ विराजमान हुए हो। तो श्री ब्रह्मा जी ने श्री विश्वकर्मा जी को इस स्थान पर एक भव्य कुंड के निर्माण का आदेश किया और श्री विश्वकर्मा जी ने यहां एक भव्य तांबे के कुंड का निर्माण किया, जो तीर्थराज कुंड के नाम से कहा जाने लगा। यह घटना स्कंद पुराण के द्वारिका खंड के 31वें अध्याय में वर्णित है। इसके अलावा इस स्थान का उल्लेख श्रीमद् भागवत, श्री देवी भागवत, गर्ग संहिता और बैठक चरित्र में भी प्राप्त होता है। यह स्थान ऋषि दुर्वासा जी की तपोभूमि भी है। यहाँ आज भी उनका आश्रम स्थित है। अब हम मूल विषय पर आते हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव भारत के सभी तीर्थों में युद्ध में मरे गए सभी परिवारजनों की सद्गति के निमित्त श्राद्ध कर्म किया था, पर उन्हें कहीं भी श्राद्ध कर्म की सफलता का प्रमाण नहीं मिला। तो इसी प्रश्न के समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण दोबारा पांडवों के साथ इस पिंडारा क्षेत्र में पधारे थे। जैसे कि हमने आपको बतलाया था कि यह स्थान ऋषि दुर्वासा जी की तपोभूमि भी है। यहां श्री कृष्ण ने श्री दुर्वासा जी को पांडवों की इस शंका से अवगत करवाया। श्री दुर्वासा जी ने तब पांडवों को यहां पिंडारा में श्राद्ध और ताम्रकुंड में पिंड दान करने के लिए कहा और पांडवों ने यहां श्राद्ध विधि का आरंभ किया और पांडवों को प्रमाण प्राप्त हो इसलिए 52 लोहे के पिंड बनवाए गए। श्राद्ध कर्म के अंतर्गत श्री दुर्वासा जी ने भीम को पूजन के पश्चात उन लोहे के पिंड को ताम्रकुंड में विसर्जित करने को कहा। जैसे ही भीम ने उन लोहे के पिंड को ताम्रकुंड में विसर्जित किया, तब वे सारे के सारे लोहे के पिंड तैरने लगे। यह देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो गए। दरअसल यह कार्य सिद्धि का प्रमाण ताम्रकुंड में सभी तीर्थों के जल एक साथ होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के गुरुदेव श्री दुर्वासा जी के तप का प्रभाव था। इस सत्य को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पिंडारा में श्री गुरु गादी की स्थापना कर यह वरदान दिया कि यह ताम्रकुंड भविष्य में द्वारिका के साथ समुद्र में समा जाएगा, लेकिन कलयुग के मनुष्य के लिए एक और कुंड का निर्माण होगा, जहां लोगों को प्रमाण भी मिलेगा और श्राद्ध कर्म करने वालों की 106 पीढ़ियां सद्गति को प्राप्त होगी
ऐसा वरदान भी श्री कृष्ण ने दिया। अपनी आंखों से लोहे के पिंड को तैरता देख पांडवों के मन को संतोष हुआ और श्री अर्जुन ने यहां 3 शिवलिंग की स्थापना की और यहां एक साथ 2 नंदी महाराज भी विराजमान है, जो शिवगण श्रृंगी और भृंगी के प्रतीक है। यहां पिंडारा में मां आदि शक्ति धृति के नाम से विराजमान है। यहां पास में एक श्मशान भी है और यह जगह एक तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था, इस कुंड में आज भी श्रद्धा के साथ पिंड दान करने पर धान के पिंड डूबते नहीं है, अपितु तैरते हैं, जैसे श्राद्ध कर्म की सफलता का प्रमाण दे रहे हैं। आप सब लोग यह सोच रहे होंगे कि इस ताम्रकुंड का क्या हुआ, यह समुद्र में समा गया होगा। लेकिन समुद्र में समा जाने के बावजूद भी स्थानीय लोगों को साल में एक बार श्रावण माह की अमावस्या तिथि पर ताम्रकुंड के दर्शन करने हेतु समुद्र में जाते थे। इस कली के कुंड में सीधी रेखा में समुद्र से तकरीबन 3 किलोमीटर चलने के बाद वह स्थान आता है जहां ताम्रकुंड है। ताम्रकुंड के पहले एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण के समान चमकने वाले शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जिसमें स्वयंभू त्रिपुंड है। परंतु आज से 5 से 7 साल पहले हुई एक दुर्घटना के कारण सरकार श्री द्वारा ताम्रकुंड के पास जाने की रोक लगाई गई है। गुरु गादी से अनुमति प्राप्त कर यहां जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ पिंडदान करता है, उसके पिंड आज भी कुंड में तैरते हैं। इसीलिए यह पिंड तारक क्षेत्र पिंडारा कहा जाता है। आइए अब हम आपको श्री दुर्वासा जी के आश्रम के दर्शन करवाते हैं, जहां उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को यदुकुल के नाश का श्राप दिया था। जी हां, यह वही स्थान है जहां श्री दुर्वासा ऋषि जी जिस शिवलिंग की पूजा करते थे, वह आज भी स्थित है। इस जगह के दर्शन करने पर उस समय की कुछ झांकियां मन पर उभरने लगती है। यहां एक पत्थर है जो मृदंग की भांति बजता है। आज हम एक साथ 2 ऐसे स्थान के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं जहां एक स्थान में श्राप की कथा है और दूसरे में वरदान और मुक्ति पाने की। अद्भुत है यह क्षेत्र। इस स्थान से हमें अवगत करवाने के लिए हमारा चैनल श्री सांदीपनि विद्या निकेतन के पूर्व विद्यार्थी और काशी में 8 वर्षों तक श्रीमद् भागवत, ज्योतिष शास्त्र और पुराणों का अध्ययन कर वर्तमान में श्री भागवत कथाकार श्री रवि भाई दवे का आभार व्यक्त करती है। अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल सनातन रहस्य।